फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एसके कला और स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसके कला ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जंगल में। देखो हमारे जंगल, ये हमारा मसला का जंगल है। ये मसला के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। तो देखो अभी थोड़ी सी बरसात होते ही यहाँ हमारे जंगल में कितनी हरियाली छा गई है। इस जंगल में आपको बहुत सारे जीव मिल जाएंगे। यहाँ पर 10-20 सालों से पेंथर का मूवमेंट भी है। देव नारायण जी भगवान का मंदिर है, वहाँ पर तो हमेशा पेंथर रहता ही है। अभी कुछ एक दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरे में पेंथर की फ़ोटो आई थी। उसमें हमारे यहाँ पर रोजड़ा, हुइलिया, खरगोशिया और भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पे हाड़िया, लकड़बग्गा, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो देखो कितना बड़ा जंगल है ये, और बहुत शानदार हरियाली छा गई चारों तरफ। देखो कितना मस्त दिख रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी हो गई है। पर है पास में सोन मंगरी, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है। ये दूसरे हमारे पहाड़ गाँव के, और यहाँ पर भी एक मंदिर है भैरू जी का। ये हमारा पहाड़ मसूदा का मुख्य पहाड़, और ये इसके यहाँ तलेटे पर बसा हुआ पूरा जंगल। और इस साइड में है देवमाली मंदिर, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पेड़ है। ये सामने अपने काला गोरा भैरू जी महाराज का मंदिर, 52 भैरव धाम है। ये हम पेंथर है यहाँ पर हमारे। वैसे यहाँ पे देव जी की कृपा से रह रहा है वो, कम से कम 10 साल से तो ज़्यादा हो गए। वो दिख रही है पहाड़ी, और अभी तक किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचाया उसने। ये देव जी की कृपा है कि एक भी भेड़ बकरी, गाय वगैरह, भैंस वगैरह किसी का भी नुकसान नहीं पहुँचाया। बाकी रहता है वहीं, बहुत सारी उसमें गुफाएँ वगैरह बनी हुई हैं, तो वहीं रहता है, मस्त रहता है भगवान श्री देवनारायण की नगरी में। और अभी हमारे ये जो देव जी का मंदिर है वो तो कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है। यहाँ पर कैंसर का झाड़ा लगाया जाता है और बहुत सारे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। मानसून शुरू हुआ है और मानसून में पूरा जंगल हरा भरा हो चुका है हमारा। ये अरावली की ही पर्वत चोटियाँ हैं। शाम का नज़ारा है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं। देखो ये लगी हुई कटीली, इसी तरह की 3-4 कटीलियाँ आती हैं कांटे वाली। ये है जंगली बिच्छू बेल। में देखो मंदिर में लगे हुए हैं जामुन, तो देखो राहुल दिखा रहा है। जामुन पूरे वर्ष में एक बार जरूर खाना चाहिए। एक जामुन ये रहा, ये देखो अभी मैं इसको खाऊं। तो सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर हम उधर जंगल से इधर आए तो जामुन का पेड़ लगा था, जिस पर जामुन खा रहे। शांति है यहाँ पर, शानदार बना मंदिर प्रांगण। देखो श्री कालाजी महाराज 52 भैरव धाम मसूदा, कालाजी महाराज का प्राचीन मंदिर है ये। आम का पेड़ लगा हुआ है, ये कालिया लगा हुआ है, कंडीर लगा हुआ है। ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, ये सूख गया है। वो उधर सीताफल है, पता नहीं कौन सा पेड़ लगा हुआ है। ये नए आजकल के पेड़ है। सामने जंगल जलेबी, ये इधर वापस जामुन, ये जंगल जलेबी, ये अशोक, ये राहुल जामुन निकालते हुए। वो आगे पीपल, बेलपत्र बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए। अपने कड़ा जी की बनी हुई है देववरण, कितने सारे जामुन लगे हुए हैं। ये देखो पूरा पेड़ जामुन से लकदक है। और नीचे भी देखो कितने सारे, क्योंकि बच्चे खाने वाले नहीं आजकल। पेड़ तो फल दे रहे, पर उस तरह का बचपन बच्चे हैं ही नहीं कि आके तोड़ के खाएं। चारों तरफ हरियाली हरियाली। वास्तव में प्रकृति की तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता है। अब यही पानी अगर नॉर्मल कुएं से पिला दो, इतनी ग्रीनरी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बारिश की 4 बूंदें गिरेगी पूरी हरियाली हो जाएगी यहाँ पे। प्रकृति सब बैलेंस करके रखती है। वास्तव में एक पेड़ है जो खुद एक पारिस्थितिकी तंत्र को लेके चलता है। इस पर कितने पक्षी वगैरह, कीट, चींटियाँ, मकोड़े वगैरह निवास करते हैं। कितने जने इसकी छायाओं में बैठते हैं, जीव जंतु वगैरह इसकी जड़ों वगैरह में रहते हैं बहुत सारे। पूरे पक्षियों से पेड़ भरा हुआ है। सिटियों में तो, शहरों में तो देखने को नहीं मिलते हैं।
देखो ये मैना बैठी हुई है, इसके मुंह में कुछ ना कुछ शिकार है जो लेके कोई कीट पतंग है। अपना मोबाइल इतना मेगापिक्सल का नहीं है, ठीक ठाक ही है। अगर कोई अपनी वीडियो भी देखता है तो थोड़ा सा उसको अच्छे पिक्सल में करके देखे, मतलब ऐसे जब भी यूट्यूब देखे अपने वीडियो देखे तो एडवांस में जाके उसको 700 से ऊपर ही इसको देखें। देखो ये मीटिंगें चल रही है चिड़ियाओं की। अरे चलते देखो थोड़ा पास में, यहाँ पे उड़ेगी तब बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि परेशान नहीं करना चाहते, पर मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा इनके पास में जा रहा हूँ। बहुत सारी स्पैरो, कितने सारी की सीटें में तो देखने को नहीं मिलते थे। एक साथ मैंने बहुत साल बाद में देखी इतनी। ओ हो क्या शानदार नज़ारा। तो पूरे पेड़ पे ये बैठी हुई। अब मन बोलते कुछ नहीं, इसका शोर सुनते हैं। हाँ क्या शानदार नज़ारा है। देखो एक ही पेड़ पे कितनी सारी की है, कम से कम 250-300 आराम से होगी। चारों तरफ गोरैया गोरैया अब वापस जाके दिखने लगी है यहाँ पे, वरना बीच में तो एक तरह से लुप्त ही हो गई, पता नहीं किस वजह से। चाहे अपने ये जो 5G 3G 2G नेटवर्क वगैरह है, इंटरनेट की वजह से है, जिसकी किरणें निकलती टावर वगैरह से, उसकी वजह से है, पता नहीं क्या है। परंतु सच बताऊँ मैं कि भाई अपने को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का। पृथ्वी केवल हमारे मनुष्य के लिए ही नहीं है, इन जीव जंतु के लिए भी जितनी हिस्सेदारी हमारी है उतनी इनकी है। और पहले बात तो हम यहाँ की मेहमान हैं, मालिक नहीं है। तो हमें सभी जीवों के प्रति दया भाव वगैरह रखनी चाहिए भाई। सूर्यास्त का नज़ारा है, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। खैर रोड पे चलने वाले जो वाहन हैं उनका शोर शराबा तो है ही, परंतु बाकी एकदम शांत जगह है। देखो वो वहाँ पर एक डॉगी बैठा हुआ आराम से, वो भी फुर्सत के पलों में प्रकृति का आनंद लेते हुए। और कितने सारे पक्षी हैं यहाँ पे। वो उस पर केमड़ी बैठी हुई है, ये एक स्पैरो इस पे बैठी हुई है, और ये तो पूरे देखो ये जाल पूरे पक्षियों से भरी हुई है। हाँ क्या मस्त नज़ारा है। और ये खंबे पर अलग से चहचहा रही है, कहते उड़ रही है। तो कितनी सारी है ये, पता नहीं क्या है, इनकी बातें चल रही है। मस्त चैं चू कर रही है। मस्त शानदार जगह है ये। कभी देमाली आने का हो आपके, अभी हमारे देमाली गांव को पूरे भारत का सबसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया। देखो इस पेड़ पे भी बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। चलो आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। हम तो ऐसे इधर घूमने के लिए आ गए, अपने गांव के पास में ही है ये जगह, 2-3 किलोमीटर दूरी पे, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक जय कालाजी महाराज की, जय देवगण दरबार की, जय श्री राम।